नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमें अपार खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि नित्य प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं और ये प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं हमें प्रेरित कर रही हैं और प्रेरणा स्वरूप हम आज आपके लिए लर्न संस्कृत बी मॉडर्न का 30वां अध्याय लेकर आए हैं। मित्रों, आज भी हम इस श्रृंखला के तहत और कुछ नया सीखेंगे और संस्कृत भाषा में निपुण होंगे। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। सीसी के लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपकी संस्कृत को और खूबसूरत बनाने की ये कोशिश करते हैं, पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराते हैं और सीसी के लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। तो आइए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां मित्रवर्याणां संस्कृतानुरागिणाम्। इतः परं वयं संस्कृतं पठ आधुनिको भव लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति श्रृंखलायाः अन्तर्गतं एतत् प्रवर्तमानं व्याख्यानं शृण्मः अपि च पठामः। अद्य एकं नूतनं प्रकरणं मया स्वीकृतमस्ति, यतोहि इतः पूर्वम् अस्माभिः सर्वनामशब्दानां रूपाणि अधिज्ञातानि अवगतानि च। साम्प्रतं व्यञ्जनान्तशब्दाः ये सन्ति तेषां रूपाणि केन प्रकारेण प्रचाल्यन्ते अष्टाध्याय्याः अनुसारेण व्याकरण अनुशासन शब्दानुशासन अनुसारेण। व्याकरण का जो शब्दानुशासन है, पाणिनि मुनि का व्याकरण, उसके अनुसार व्यंजनांत शब्दों के रूप कैसे चलते हैं उसको हम कुछ दिनों तक, कुछ व्याख्यान तक देखेंगे। तो आइए, बहुत पहले आरंभ में श्रृंखला को हमने आरंभ किया, तब अजंत की बात मैंने आपको की थी। 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था ननाद ढक्काम नव पंचवारम नृत्तावसाने नटराजराजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जाल जो माहेश्वर चतुर्दश सूत्र है उसके बारे में मैं कह चुका हूँ। तो उसमें ऐ ऊन रिल ऋग ए ओंग ऐ औच हया वरट लन इत्यादि 14 सूत्र आते हैं। तो आरंभ के जो 4 सूत्र है ऐ ऊन रिल ऋग ए ओंग ऐ औच, ये स्वर है, वोबल है, और ये जिसके अंत में हो उसको अजंत कहते हैं। अजंत क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्यय अ और च, ऐ ऊन का अ और ऐ औ का च, उससे अच प्रत्याहार बनता है, इससे सभी स्वरों का बोध होता है। ये जिसके अंत में हो उसको अजंत कहते हैं। तो वो अकारांत हो सकता है, आकारांत हो सकता है, इकारांत हो सकता है, उकारांत हो सकता है। इस तरह से स्वरांत जितने शब्द होंगे, और उनके रूप भी हमने चलाए थे। जैसे कि बालक का रूप हमने शुरू के व्याख्यानों में चलाया था, बालक बालकौ बालका इत्यादि। और बालक के समान अध्यापक, शिक्षक, बाल, काक, सिंह, गज, ये जो हिंदी में हम बोलते हैं उसमें विसर्ग लगा देंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अध्यापकः, शिक्षकः, बालः, काकः, सिंहः, गजः, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसके रूप बालक के समान चलेंगे। कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे गज ले लीजिए, गजः गजौ गजाः गजम गजौ गजान गजेन गजाभ्याम गजैः गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः गजात गजाभ्याम गजेभ्यः गजस्य गजयो गजानाम गजे गजयो गजेशु हे गज हे गजौ हे गजा। इसी तरह से सारे अकारांत रूप चलेंगे। इसके बाद मैंने इकारांत रूप के बारे में बात कही थी, जैसे मुनि, कवि, हरि, रवि, ऋषि, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसके रूप भी आपके सामने मैंने चला के दिखाए थे। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुनेः, मुन्यो, मुनीनाम, मुनौ, मुन्यो, मुनिषु, हे मुनि, हे मुनि, हे मुनयः संबोधन में। तो इसी प्रकार से इकारांत शब्द जैसे कि कवि है, हरि है, रवि है, ऋषि है, ये इसी तरह पुल्लिंगवाची जो इकारांत शब्द है उसका। बाद में उकारांत शब्द के रूप मैंने आपको बताए थे, जैसे भानु, शिशु, साधु, गुरु, विष्णु, रिपु, और इसके रूप भी चला के आपको मैंने बताया था। अब आइए, ये तो अजंत माने
अकारांत स्वरांत शब्दों के रूप के बारे में मैंने संक्षिप्त से, फिर ग्लौ नौ इत्यादि शब्द के रूप भी आप देख सुन चुके हैं। अब हम जो व्यंजनांत हलंत जो शब्द है उसके रूप चलाएंगे। हलंत में हल किसको कहते हैं इसकी व्याख्या भी मैं कर चुका हूं, फिर भी आपके सामने पुनरावृत्ति के लिए। जो 4 सूत्र बताए उसमें स्वर है, बाकी के जो 10 सूत्र है आपके सामने है। हयवरट लण यमगणनम झभई घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ चटतौ कपई शशर हल। ये हल का ल और हयावरट का ह, ये जो 10 सूत्र है इसमें सारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। ह य व र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ त च ट त क प स श स ह, ये सारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, हल है। ये जिसके अंत में उसके रूप कैसे चलेंगे तीनों लिंग में, ये प्रकरण हम आज से आरंभ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले कौन सा शब्द लेते हैं, व्यंजनांत शब्दाह। जैसे वाच, वाच माने वाणी, तो चकारांत शब्द है ये वाच। और श्रीमत, श्रीमत तकारांत है। तो चकारांत और तकारांत शब्द है वो इस व्याख्यान में, इसको हम आपको बताएंगे। और इसी प्रकार से हम इन शब्द रूपों का 2-3 व्याख्यानों में जब तक इसका समाहार हो जाता करेंगे, उसके बाद नया प्रकरण लेंगे। तो आइए देखते हैं इनका रूप कैसे चलता है। चकारांत वाच वाणी स्त्रीलिंग शब्द, उसका रूप चलेगा वाक वाग। च है, सु आएगा और वो सु का लोप हो जाएगा पदांत शब्द बनने के बाद, विकल्प से जश्न होने के बाद वाक और वाग, ये 2 रूप बनेगा विकल्प होने की वजह से। और बाद में वाचौ, औ विभक्ति आती है द्वितीय एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो औ मिल जाता, च औ में मिल जाता वाचौ। जश आता है बहुवचन में, अश रहता है तो च अ में मिल जाता है, स का विसर्ग हो जाता वाचः। तो प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप बनेगा वाक वाग वाचौ वाचः। द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में वाचम वाचौ वाचः। तृतीय विभक्ति वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः। चतुर्थी विभक्ति में वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः। पंचमी विभक्ति वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः। षष्ठी विभक्ति तीनों वचन में वाचः वाचोः वाचाम। सप्तमी वाची वाचोः वाक्षु। वाक का क है, आगे सुप, जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप होता है, पलोप हो जाता, सु बचता, उसका शत्व हो जाता मूर्धन्य, और क और मूर्धन्य श मिलके क्ष बनता है वाक्षु। और संबोधन में हे वाक, हे वाग, हे वाचौ, हे वाचः। ये चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसके रूप आपने देखे। इसका अभ्यास करेंगे आराम से, सारल्येन एतेषां चकारांत शब्दानां स्त्रीलिंगे केन प्रकारेण रूपाणि अस्माभिः व्यवह्रियन्ते तत् सारल्येन अधिगन्तुं शक्यते, अवगन्तुं शक्यते। एवमेव चकारांत स्त्रीलिंग में जैसे शब्द है त्वच, त्वच माने पेड़ की छाल भी होता है और चमड़े को भी त्वच बोलते हैं। शुच माने सोच या शोक, जो सोचना विचारना या ग्लानि होना, उसको शुच बोलते हैं। और रिच, रिच माने मंत्र को कहते हैं, ऋग्वेद के मंत्र को जिसको ऋचाम बोलते हैं, वो भी रिच है। तो त्वच, शुच और रिच, ये तीनों चकारांत शब्द है और तीनों स्त्रीलिंग में है। तो इनका रूप कैसे चलेगा, ठीक वैसे जैसे वाच का रूप था। एक का रूप हम चला लेते हैं, बाकी के रूप आप अपने अभ्यास के लिए स्वयं चला सकते हैं। जैसे त्वच है तो बनेगा त्वक या त्वग, त्वचौ त्वचः, त्वचम त्वचौ त्वचः, त्वचा त्वग्भ्याम त्वग्भिः, त्वचे त्वग्भ्याम त्वग्भ्यः। पंचमी त्वचः त्वग्भ्याम त्वग्भ्यः। षष्ठी त्वचः त्वचोः त्वचाम। और सप्तमी त्वची त्वचोः त्वक्षु।
और संबोधन में हे त्वक या हे त्वक, हे त्वचौ, हे त्वचा। ठीक वैसे शुच और रिच का भी रूप चलेगा स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये चकारांत शब्द है, व्यंजनांत है। अब पुल्लिंग में भी शब्द अगर चकारांत है तो उसका रूप भी ठीक ऐसे ही चलेगा। कैसे? तो एक शब्द है जलमुच, जलम मोचती, जल बरसाता है, छोड़ता है, बादल को या मेघ को जलमुच कहते हैं। तो उसका जलमुख या जलमुख, जलमुचौ, जलमुचा, जलमुचम, जलमुचौ, जलमुचा, जलमुचा, जलमुचाभ्याम, जलमुग्भिः, जलमुचे, जलमुग्भ्याम, जलमुग्भ्यः, जलमुचः, जलमुग्भ्याम, जलमुग्भ्यः, षष्ठी में जलमुचः, जलमुचोः, जलमुचाम, जलमुचि, जलमुचोः, जलमुक्षु, हे जलमुक या हे जलमुक, हे जलमुचौ, हे जलमुचः। इस तरह से पुल्लिंग में भी चकारांत व्यंजनांत जो शब्द है उसका रूप ठीक स्त्रीलिंग है वैसे ही चलेगा। तो इसीलिए चकारांत पुल्लिंग का रूप मैंने आपके सामने रखा और हमने देख लिया किस तरह से चकारांत शब्दों का रूप चलता है। अब इनको नपुंसकलिंग में कैसे चलाएंगे वो अलग से मैं अगले आपके व्याख्यान में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा उसमें विशेष कहना है। इसीलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप व्यंजनांत चकारांत शब्दों के समान चलते हैं। अब आइए तकारांत रूप देखते हैं। तकारांत में एक शब्द है श्रीमत, वतु प्रत्यय और व को म हो जाता है तो श्रीमत बनता है। इसी का पुल्लिंग रूप हम चलाएंगे तो श्रीमान बनेगा और स्त्रीलिंग चलाएंगे तो श्रीमती होगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग होना चाहिए। ये पुल्लिंग श्रीमत शब्द जब हम चलाएंगे तो रूप चलेगा श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। द्वितीय विभक्ति में श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमतः। तृतीय विभक्ति में श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भिः। चतुर्थी विभक्ति में श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। पंचमी श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति तीनों वचनों में श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम। सप्तमी श्रीमति, श्रीमतोः, श्रीमत्सु। और संबोधन में हे श्रीमन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा श्रीमान। श्रीमान कहिए कैसे हैं, लेकिन संबोधन में श्रीमन, म में जो आ है वो उपधा है, वो ह्रस्व हो जाएगा श्रीमन। श्रीमंतौ, हे श्रीमंतः। इस तरह से पुल्लिंग में ये श्रीमत शब्द का रूप, क्योंकि तकारांत है, चलेगा। और तकारांत पुल्लिंग जैसे धीमत है, बुद्धिमत है, विद्यावत है, भवत है, भगवत है, एतावत और कियत, ये सब तकारांत शब्द है। श्रीमत माने धीमत, धीमत माने बुद्धिमान, बुद्धिमत माने बुद्धिमान, विद्यावत माने विद्यावान, भवत आप शब्द हम तीनों लिंग में चला चुके हैं सर्वनाम में। भवान, भवंतो, भवंतः, भवती, भवत्यो, भवत्य और भवत, भवती, भवंती, इस तरह से रूप चला चुके हैं। भगवत, भगवान को भगवत बोलते हैं, ये तकारांत है। एतावत माने इतना, कियत माने कितना, यावत जितना, तावत उतना, इस तरह से। तो ये सब तकारांत शब्द है। तकारांत शब्द पुल्लिंग है तो इसका रूप जैसे हम अभी आपके सामने श्रीमत, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः चलाया, इसी तरह चलेगा। किसी एक का हम रूप ले लेते हैं, जैसे भगवत। भगवत माने भगवान। भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः। भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। पंचमी में भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। षष्ठी भगवतः, भगवतोः, भगवताम। भगवती सप्तमी एक वचन, भगवतोः, भगवत्सु। और संबोधन में हे भगवान, भगवान प्रथमा विभक्ति एक वचन में, व में आ की मात्रा है। संबोधन में उसको उपधा कहते हैं। अंतिम जो व्यंजन है उससे पूर्व वाला जो स्वर है अ, उसको उपधा उसकी संज्ञा होती है, और उपधा को संबोधन में ह्रस्व हो जाता है। हे भगवान, हे भगवंतौ, हे भगवंतः। इस तरह से देखिए, हम बुद्धिमान है तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, बुद्धिमंतम, बुद्धिमंतो, बुद्धिवतः। विद्यावत है तो विद्यावान, विद्यावंतो, विद्या। अब इसका स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलेगा, जैसे कि बुद्धिमती, धीमती, विद्यावती, श्रीमती, तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब हम कथा कौमुदी को लेते हैं।
और आज कथा कौमुदी में विशेष बात यह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करते हैं, उस मन की बात का संस्कृत में प्रसारण 28 मई से आरंभ हो गया है। तो 28 मई को जब संस्कृत का प्रसारण करने का सौभाग्य मिला तो वो सरल संस्कृत में हिंदी से किया है। अस्माकं लक्ष्यम अस्ति संस्कृत पठनम केन प्रकारेण वयम यत्किमपि शृण्मः यत्किमपि अवलोकयामः यत्किमपि मनसि धारयामः तस्य सारल्येन संस्कृत भाषया भाषान्तरः भवेत् इति कृत्वा मया अत्र अद्य मनोगतम मन की बात इत्यस्य संक्षिप्त रूपम स्वीकृतम। मैंने मन की बात का मनोगतम ये शीर्षक दिया है और संक्षेप में किया है किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही है। उनकी वेबसाइट है जो मैंने यहाँ दिया है narendramodi.in/मन की बात। इस पर आप जाएंगे तो आपको हिंदी के आज तक के सभी प्रसारण सुनने को मिल सकते हैं हिंदी में। तो हिंदी में उपलब्ध है, उसको संस्कृत में संक्षेप में आपके सामने है। संबोधन उनका है, मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः, अस्य वर्षस्य निदाघम न वयम विस्मरिष्यामः। मेरे प्रिय देशवासी नमस्कार। इस वर्ष की ग्रीष्म ऋतु को, गर्मी को हम नहीं भूल सकते हैं। परम च वृष्टिम प्रतीक्षामहे, लेकिन हम बारिश की, वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्य अहम भवद्भिः सार्धम यदा संभाषे, आज मैं आपके साथ जब बातचीत कर रहा हूं तदा रमजानस्य पवित्र मासः आरभत, रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। 28 मई को से जो आरंभ हुआ था। रमजानस्य पवित्र मासारंभे अहम भारतस्य अशेष विश्वस्य च जनानां, रमजान के इस पवित्र मास की शुरुआत में मैं भारत और पूरे विश्व के लोगों को विशेषेण च, और खास करके मुस्लिम समुदायस्य कृते, जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए हार्दिकी ही शुभकामनाः व्याहरामि, अपने दिल से उनको मंगल कामना, शुभकामना कहता हूं। वयम भारतीयाः नितराम सौभाग्यशालिनः, हम भारतीय बहुत सौभाग्यशाली है। यतो ही, क्योंकि अस्मदीयाः पूर्वजाः, हमारे जो पूर्वज है, तादृशी ही परंपराः व्यरचयन, उस प्रकार की परंपराओं को उन्होंने बनाया, यत् कि भारतम अद्य गौरवम अनुभवति, कि आज भारत गौरव अनुभव करता है। वयम सपाद शतकोटि देशवासिनः, हम 125 करोड़ राष्ट्रवासी गौरवम अनुभवामः, गौरव अनुभव करते हैं। क्यों? यत् विश्वस्य सर्वेपि संप्रदायाः भारते विराजन्ते, विश्व में जितने भी संप्रदाय, संप्रदाय विभिन्न विचारधाराएं, जितनी भी विभिन्न विचारधाराएं हैं उसको मानने वाले, अनुसरण करने वाले लोग भारते विराजन्ते, भारत में रहते हैं। एतादृशोयम देशः, ये ऐसा देश है, यत्र, जहां पर ईश्वर विश्वासिनः, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, ईश्वर विरोधिनोपि, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर का विरोध, आस्तिक और नास्तिक, मूर्ति पूजका, मूर्ति को पूजा करने वाले, साकार उपासना करने वाले, मूर्ति पूजा विरोधिनोपि, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, निराकार उपासक, च निवसन्ति, ये लोग सब रहते हैं भारत में। प्रत्येक प्रकारिकाः विचारधाराः, हर प्रकार की जो विचारधारा हो सकती है, भिन्न प्रकारिकाः पूजा पद्धति ही, अलग अलग तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं, बहुविधाः परंपराः, अनेक प्रकार की ट्रेडिशन, परंपराएं, च स्वीकृत्य, उन सब को मानकर, एक्सेप्ट करके, वयम सर्वे, हम सब, सहैव स्थातुम, साथ साथ रहने के लिए, जीवितुम च, और जीवन जीने के लिए, तादृशीम कलाम आत्मसात कृतवन्तः, उस तरह की एक आर्ट ऑफ लिविंग जिनको हम कह सकते हैं, या उस तरह की जीवन शैली को हमने आत्मसात कर लिया है, जिसको हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाली बात है, वो भारत में है और ये भारत की विशेषता है। अपिच, और अंततः कश्चन धर्मः,
ये सभी जितने भी धर्म, संप्रदाय, विचारधारा, परंपरा, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंततः कश्चन धर्मः, संप्रदायः, विचारधारा, परंपरा वा भवतु। कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, उनका अल्टीमेटली एते सर्वे, ये सब अस्मान, हमको शांतिम, शांति देते हैं, एकताम, यूनिटी देते हैं, सद्भावनाम, सद्भाव देते हैं, उसका संदिशंति, शांति, एकता और सद्भावना बनाए रखने का संदेश देते हैं। पर्यावरणस्य संरक्षणम अस्मदीयैहि पूर्वजैहि अनुष्ठितम। हमारे पूर्वजों ने ये इस तरह की परंपराएं बनाई जिसके कारण आज हम गौरव अनुभव कर रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। जो हमारे आसपास जितनी भी संपदाएं हैं, वृक्ष है, नदियां है, पहाड़ है, पृथ्वी का जिस तरह का संरक्षण होना चाहिए, आकाश का, जल का, वायु का, ये सब पर्यावरण, पर्यावरण चारों ओर से जिन्होंने हमको घेर रखा है, वो सब तत्व, प्राकृतिक तत्व, उनको कैसे सुरक्षित, शुद्ध रखा जाए, इसके बारे में भी अस्मदीयैहि पूर्वजै, तृतीया विभक्ति बहुवचन, हमारे पूर्वजों ने अनुष्ठितम किया है। तस्य लाभाः अस्माभिः प्राप्यन्ते। पर्यावरण के संरक्षण के कारण उससे जो होने वाले लाभ है वो हमको मिल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आरंभ किया, उसके लाभ हमको मिल रहे हैं। यदि वयम एनम रक्षिष्यामः, इस पर्यावरण की अगर हम रक्षा करेंगे, तर्हि तो अस्मदीया भाविनी संतति, हमारी आगे आने वाली जो संतति, आने वाली पीढ़ियां हैं, नूनम लाभान अवाप्स्यति। भाविनी संतति एक वचन है, आने वाली पीढ़ी अवश्य लाभ प्राप्त करेगी। वेदेषु, वेदों में, पृथ्वी पर्यावरणम च शक्तेः आधारत्वेन वर्णिते स्तः, द्वितीय द्विवचन है इसमें, वर्णिते स्तः, इसका वर्णन किया गया है। किसका? पृथ्वी का और पर्यावरण, ये दो है तो द्विवचन की क्रिया लगाई है। पृथ्वी पर्यावरणम च, पृथ्वी और पर्यावरण, अन्य आकाश, जल, वायु, ये जितने भी 5 एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो शक्ति के आधार के रूप में हमारे वेदों में उसका वर्णन मिलता है। अस्माकम वेदेषु, हमारे जो 4 वेद है, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, 4 वेद है, हमारे वेद वैदिक ग्रंथों में एतद विषयकम वर्णनम लभ्यते, इसके बारे में बहुत विस्तार से, गंभीरता से, सूक्ष्मता से वर्णन मिलता है। तथा च अथर्ववेदस्तु पूर्णतया पर्यावरणस्य बृहत्तमः दिशा निर्देशकः ग्रंथोस्ति। जो अथर्ववेद है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जो अथर्ववेद है उसमें पर्यावरण के बारे में बड़े बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं विस्तार से। नैक सहस्र वर्षेभ्यः पूर्वम विरचितः, ये अथर्ववेद की रचना या इनका अवतरण हजारों वर्षों पहले हुआ है। वेदेषु प्रोक्तम, वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जो भूमि है, धरती है, वो माता है, माँ है, और मैं अहम पृथिव्या पुत्र, मैं पृथ्वी का बेटा हूं। तो इस तरह से वेदों में ये मंत्र, सूक्त मिलता है। वेदेषु वर्णितम, वेदों में और वर्णन क्या मिलता है? अस्मत्सु, हम में। अस्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन, जब अहम आवाम वयम हमने रूप चलाया था तो सप्तमी में मयि आवयो अस्मत्सु, हम में यत् पावित्र्यमस्ति, हम माने जो भी भौतिक पदार्थ, हम मनुष्य के रूप में और अन्य पदार्थों के रूप में जो पावित्र्य, जो पावनता है, वो क्या है? तद्धि अस्मदीयायाः पृथिव्याः कारणादेव, ये जो पवित्रता है वो पृथ्वी के कारण है। पृथ्वी अस्माकं माता, पृथ्वी हमारी माँ है। वयम च तस्याः पुत्रा, और हम पृथ्वी के पुत्र है। यदि वयम भगवंतं बुद्धं स्मरामः, अगर हम भगवान बुद्ध को याद करें, तदा तथ्यमिदं नूनम स्फुटी भवति, तो ये तथ्य एकदम स्फुट होता है, प्रकटित होता है। यत् महात्मनः बुद्धस्य जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म, तस्य बुद्धत्व प्राप्ति, उनको जो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट जो हुआ था, तथा च तस्य महापरिनिर्वाणः, उनकी मुक्ति, महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं,
एतत्त्रयमपि, उनका जन्म, उनका बुद्धत्व प्राप्ति का योग और महापरिनिर्वाण, इस लोक से उनकी विदाई, ये सब वृक्षस्य अधस्तात् अजायत, वृक्ष के नीचे ही हुआ था। इसलिए बोधि वृक्ष कहा जाता, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जन्म भी वृक्ष के नीचे उनका माना जाता है, अवतरण होता है, और उनका परिनिर्वाण भी वृक्ष के नीचे होता है। अस्माकं देशेपि अनेके एतादृशाः उत्सवाः विविधाः एतादृश्यः अर्चना पद्धतयः च सन्ति। हमारे देश में इस प्रकार के अनेक उत्सव और अनेक प्रकार के विभिन्न अर्चना पद्धतियाँ, पूजा पद्धतियाँ हैं। पठिताः साक्षराः निरक्षराः च भवन्तु। पठित हो, वेल एजुकेटेड हो, साक्षर हो, लिटरेट हो, निरक्षर हो, अनएजुकेटेड हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। पौराः, शहर में रहने वाले, पूर्व में रहने वाला पौराः। ग्रामीणाः, गांव में रहने वाले। एक ग्रामीण और पौर, पूर्व और ग्राम से बनता है, इसमें तद्धित प्रत्यय होता है। पौराः ग्रामीणा, शहर का वासिंदा हो या गांव का हो। आदिवासी सामाजिकाः च, या ट्राइबल एरिया के लोग हो। भवन्तु, हो, प्रकृतेः अर्चना प्रकृतिं प्रति प्रेम वा सहज रूपेण समाज जीवनस्य अंगत्वेन विद्यते। सब कोई प्रकृति के प्रति अपना सहज प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं और उसकी अर्चना करना चाहते हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन के अंग के रूप में है। किसी प्रकार के कोई भी लोग हो, प्रकृति को प्रेम करना और उस अपनी भावना प्रकट करना सहज है। परम च, लेकिन अस्माभिरिदम, अस्माभिः इदम, हमको इस तथ्य को आधुनिक शब्देषु, आधुनिक तर्कैः साकं संयोजनीयम, ये जो तथ्य है कि प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना है, इसको आधुनिक शब्दावली में और आधुनिक तर्कों के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके हमें बताना और इसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। एतदस्ति आवश्यकम, ये बहुत ज़रूरी है। मम प्रियाः देशवासिनः, मेरे प्रिय राष्ट्रवासी, जून मासीयः 21तमः दिवसः, जून महीने का 21वां दिन, 21वीं तिथि, संप्रति अशेष जगति जून मासीयः 21तमः दिवसः परिचित दिनत्वेन अभिज्ञायते। अब जून महीने का 21वां जो दिन है, पूरे विश्व में एक जाना पहचाना दिन बन गया है। विश्व योग दिवस रूपेण संपूर्णमपि जगत एनम आयोजयति। विश्व में सभी बहुत सारे देश विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को अब मनाता है। और यहीं पर हम एक अल्प विराम लेते हैं और थोड़ा सा अंश इसका है, इसका पूरा करके अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। अद्य ऊनविंशतमः दिवसः जून मासस्य, आज जून की 19 तारीख है और 2 दिन बाद 21 जून है। तो इस उपलक्ष्य में विश्व योग दिवस रूपेण संपूर्णमपि जगत एनम आयोजति। 21 जून को 2 दिन बाद पूरे विश्व में योग के बारे में बहुत प्रकार का आसन वगैरह और योग का
आचरण किया जाएगा। अल्पीयसी एव काले 3 साल के अंदर ही जून मासीयः 21तम योग दिवसः प्रत्येकमपि कोणे प्रस्तुत हो जाता है। विश्व के प्रत्येक कोने में जून महीने का 21वां जो दिन वो योग दिवस के रूप में प्रसारित हो गया है। अयम च जनान संयोजयति, और इससे लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, एकता का भाव अनुभव कर रहे हैं। एकतः जगति पृथक्तायाः अनेकाः शक्तयः स्वीयं विकृतम मुखम विस्फारयति। एक और तो संसार में अलगाववादी पृथकतावादी जो शक्तियां हैं वो अपना विकृत मुंह फाड़े हुए काम कर रही है। एतादृशे काले, ऐसे समय में योगाचरणम नाम, योगाभ्यास जो है विश्वस्य कृते, संसार के लिए भारतस्य बृहत्तमम योगदानम वर्तते। भारत की ओर से विश्व को ये बहुत बड़ा योगदान है। योग माध्यमेन, योग के द्वारा, वयम हम लोग विश्वम एक सूत्रे संयोजयितुम शक्नुमः, योग के द्वारा पूरे विश्व को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं। यथा जिस प्रकार से योगाभ्यास शरीरम, हमारे शरीर को, मनः, मन को, बुद्धिम, हमारी चेतना को, बुद्धि को, विवेक को, आत्मानम च, हमारे सेल्फ जो हमारा एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको संयोजयति, उसका समायोजन करता है। तथैव, उसी तरह से अद्यत्वे योगाभ्यासः विश्वम अपि संयोजयति, पूरा विश्व योगाभ्यास के कारण आपस में भावनात्मक एकता के रूप में आपस में जुड़ रहा है। अद्यत्वे, आज कल, जीवन शैली कारणात्, आजकल जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है जिसकी वजह से व्यग्रतातः त्वरायाश्च कारणात्, जल्दी में हम हर काम जल्दी से करते हैं, या व्यग्रता, बहुत परेशानी के साथ हैरान परेशान होकर करते हैं। समेधमान दायित्व भाव हेतु, या हम पर जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है उसकी वजह से आतति मुक्त जीवनम कठिनायते, हमारा जो टेंशन वाला जीवन है वो बढ़ गया है। आतति मुक्त माने तनाव रहित जीवन बहुत कठिन है। शहर का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, सभी तरह का व्यक्ति अनेक प्रकार के दबाव में जी रहा है। अपिच एतदपि ज्ञायते, ये भी जाना जाता है, सूचना मिलती है, यत लघु वयोयुतेषु, जो छोटी उम्र के लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, अपि एषा स्थिति दृग्गोचरी भवति, छोटे बच्चों में भी इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है कि वो तनाव में रहते हैं। प्रकीर्णाः अप्रामाणिकाः चौषधयः स्वीक्रियन्ते, जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो प्रकीर्ण है, इधर उधर की है, जो ऑथेंटिक प्रामाणिक नहीं है और विकार वाली है, गलत झूठी दवाइयाँ लेते हैं। एवं ही कालो याप्यते, और वो जीवन जी रहे हैं। एतादृश्याम स्थितौ, ऐसी स्थिति में आतति मुक्त जीवनार्थम, तनाव रहित जीवन जीने के लिए योगस्य भूमिका महत्वपूर्ण वर्तते, योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। योग क्या है? योगो नाम आरोग्यतायाः समीचीनतायाः च प्रतिभूतित्वेन विराजते। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे सुख के लिए एक गारंटी के रूप में, प्रतिभूति माने गारंटी के रूप में वो सिद्ध हुआ है। योगो नाम न केवलम व्यायाम क्रिया, केवल आसन करना और व्यायाम करना ही योग नहीं है। शरीरेण मनसा विचारे ही, सब में तृतीय विभक्ति के रूप है। शरीरेण, शरीर से, मनसा, मन से, और विचारे ही, विचारों से, आचारेण च, हमारे आचार विचार से, स्वस्थतायाः अंतरयात्रा, हमारी आरोग्य जीवन, स्वस्थ जीवन की जो अंतरयात्रा है, केन प्रकारेण प्रचलेत, किस तरह से चलें। अंतरयात्रा, हम तो सब काम करते हैं लेकिन शरीर अपना काम करता है। योग के द्वारा शरीर, मन, विचार और आचरण का एक तरह से संयोजन और संतुलन होता है। तस्याह अंतरयात्रायाः अनुभवः, उस अंतरयात्रा का अनुभव केवलम योगाचरण माध्यमेन एव संभाव्यते, केवल योगाचरण माध्यम से ही इस अंतरयात्रा का अनुभव किया जा सकता है। सद्यः दिवसद्वय पूर्वमेव, अभी 2 दिन पहले, मैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैंने योग दिवस विषये, योग दिवस के बारे में विश्वस्य सर्वेभ्यः प्रशासनेभ्यः नेतृभ्यश्च पत्राणि लिखितवान, मैंने पत्र लिखे हैं संसार के सभी
सरकारों को और नेताओं को। विगते वर्षे गत वर्ष अहम योग संबद्धा काश्चन स्पर्धा घोषितवान, मैंने योग से जुड़ी हुई कुछ प्रतिस्पर्धाओं की घोषणा की थी। केचन पुरस्काराः घोषिता, कुछ पुरस्कार घोषित किए थे। शनै शनै एतस्यां दिशि कार्यम अग्रे सरिष्यति, इस दिशा में भी धीरे धीरे कार्य होता रहेगा। मया परामर्श अधिगत, मैंने एक परामर्श, मुझे एक सुझाव मिला है। अपि च एनम मौलिक परामर्शकम अभिनंदामि, मुझे ये जो मौलिक सुझाव एक व्यक्ति ने दिया है इसके लिए मैं इसका उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अतीव रोचकोयम परामर्श, ये सुझाव बहुत रोचक है। जिन्होंने परामर्श दिया तेनोक्तम, उसने कहा यत् तृतीयोयम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2 दिन के बाद आने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय, वो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मामसो परामर्शितवान, मुझे उन्होंने ये परामर्श दिया, यह तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसरे, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एकस्यैव कुटुंबस्य, एक ही परिवार के संतति त्रयम, 3 पीढ़ियां, यानी जो दादा दादी है और पिता और माता है और बालक और बालिका भाई बहन है, इस तरह से 3 पीढ़ी जो है युगपदेव साथ साथ योगाभ्यासम आचरित, साथ साथ योगाभ्यास करें। 3 पीढ़ियां एक कुटुंब की एक साथ योगाभ्यास करें। पितामह पितामही, दादा और दादी, भवतु वा मातामह मातामही वा, नाना या नानी, माता पितरो, माता और पिता, पुत्रः पुत्री वा, बेटा या बेटी, इस तरह से संततित्रयमपि, 3 पीढ़ियां युगपदेव साथ साथ योगाभ्यासम करो, तो योगाभ्यास करे। तथा च एतस्य चित्राणि अंतर्जाले स्थापयन्तु, और उनके फोटोग्राफ्स नेट पर, इंटरनेट पे वो अपलोड करें। तो क्या है लक्ष्य? यह माने बीता हुआ कल, अद्य माने आज, और श्व माने आने वाला कल, कल आज और कल। चेति सुभग संयोगो भविता, 3 दिनों का, कल आज और कल का एक सुभग संयोग बनेगा। योगाभ्यासाय च नूतनः आयामोपि अवाप्स्यते, योगाभ्यास का एक नया उन्मेष, नया आयाम, एक नया प्रकरण शुरू होगा। एतत् परामर्शार्थम, ये सुझाव के लिए साधुवादान वितरामि, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अहमपि अनुभवामि, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं अनुभव करता हूं, यत् यथा पूर्वम, जैसे पहले हमने एक प्रयोग किया था सेल्फी विथ डॉटर, बेटी के साथ अपनी सेल्फी का, इति अभियानम अस्माभि प्रचालितम आसीत, ऐसा अभियान हमने चलाया था। तदा रोचकः अनुभवः संजातः आसीत, तो बड़े रोचक अनुभव हुए थे। लोगों ने अपनी बेटियों के साथ फोटोग्राफ्स अपलोड किए थे नेट पर और उसको दिखाया गया था। योगाभ्यास निरतस्य संततित्रयस्य एतानि चित्राणि नूनम देशस्य जगतः च कृते कौतूहलकराणि भविष्यन्ति, हमारे देशवासियों और संसार सभी के लिए योगाभ्यास करते हुए 3 पीढ़ियों के जो फोटोग्राफ्स होंगे वो सबको बड़े आश्चर्यकर और आनंददायक और रोचक लगेंगे। भवन्तः अवश्यमेव, आप सब डेफिनेटली नरेंद्र मोदी ऐप और माई गौ च, ये दोनों जो उनके सोशल वेबसाइट हैं उस पर इत्यत्र संततित्रयस्य, 3 पीढ़ियों के, जनाः यत्र युगपत् योगाभ्यासम कुर्वन्ति, लोग जहां साथ साथ 3 पीढ़ियां योगाभ्यास कर रही है, तेषां चित्राणि मह्यम प्रेषयन्तु, मुझे अपने फोटोग्राफ्स भेजिए। यह अद्य श्व, कल आज और कल, चेति सुभग संयोगस्य एतानि चित्राणि भवितारः, तीनों काल के ये बड़े सुभग संयोग के चित्र होंगे, यानी जो कि भद्रतरस्य भावी कालस्य, आने वाला जो समय है जो बड़ा भद्रतर होगा, अच्छा होगा, उसके प्रत्याभूति रूपेण से, उसकी गारंटी के साथ ये सिद्ध होंगे। अहम अत्र भवतः सर्वान आमंत्रयामि, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। इतः परम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य कृते प्रायः सप्ताहत्रयस्य कालः अस्माकं पार्श्वे वर्तते। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 3 सप्ताह, क्योंकि 28 मई को यह प्रसारण हुआ था, तो 3 सप्ताह का समय हमारे पास है। अद्य प्रभृति एव अभ्यासम आरभंताम, वे सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आज से भी आप लोग शुरू करें। अहम जून मासस्य प्रथम दिवसादेव प्रतिदिनम ट्विटर इत्यत्र योग संबद्धम किंचित किंचित प्रेषयिष्यामि, मैं स्वयं
जून महीने के पहले दिन से ही ट्विटर पर योग के बारे में कुछ कुछ संदेश भेजता रहूंगा। तथा च अनारतम लगातार 21तमं दिनम यावत 21 तारीख तक प्रेषयिष्यामि मैं भेजता रहूंगा। एतद् भवद्भिः साकं संभजिष्ये, ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। भवन्तोपि आप भी सप्ताहत्रयम 3 सप्ताह तक अनारतम लगातार योग विषयम प्रचारयन्तु, योग के बारे में प्रचार करें, प्रसारयन्तु प्रसार करें, जनांच संयोजयन्तु, जो लोगों को इसके बारे में संयोजित करें। एवं ही एतत् निवारक स्वास्थ्य परिचर्यायाः आंदोलनमेव अस्ति। ये किस प्रकार का आंदोलन सिद्ध होगा कि स्वास्थ्य के लिए जो हमें परिचर्या उपाय करना है, तो निवारक स्वास्थ्य माने बीमारी होने से पहले ही उसका उपाय करने के रूप में यह आंदोलन होगा। अत्र आत्मानं संयोजयितुम, अपने आप को इसमें जोड़ने के लिए अहम भवतः सर्वान आमंत्रयामि, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आगच्छन्तु, आइए, सर्वेपि सब अस्मिन् परिवेशे, इस माहौल में प्रकृतिं प्रति प्रेमानं व्यक्ति कुर्वन्तः अग्रेसरामा, प्रकृति के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए आगे बढ़ें। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः, आप सबको मम, मेरी ओर से भूरिशः हार्दिक्यः मंगल कामना, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, धन्यवादाः, साधुवाद, आभार। इस प्रकार से बहुत विस्तार से मैंने इसको संक्षिप्त किया है योग के बारे में, और वैदिक जो हमारी धारणाएं हैं उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया वो आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में थोड़ा अभ्यास। केषांचन एव वाक्यानाम अभ्यासम कृत्वा वयम गीतायाः श्लोकम स्वीकुर्मः। संभाषण के लिए भोः किम आनीतवान, अरे क्या लाए हैं, ओह व्हाट डिड यू ब्रिंग, आपको किसने कहा, भवंतम कह उक्तवान, हु टोल्ड यू, किंचिद अनंतरम आगच्छेत, कुछ देर बाद में आए, ही मे कम आफ्टर सम टाइम, इसका अभ्यास किया था। अब नए वाक्य है, प्रायः तथा न स्यात्, प्रायः वैसा नहीं होगा, इट मे नॉट बी सो, कोई बात नहीं, कल दीजिए, डोंट वरी, गिव इट टुमारो, चिंता मास्तु श्वः ददातु। अभी हमने अद्य, ह्यः, अद्य, श्वः का प्रयोग किया, कल, आज और कल। श्वः माने आने वाला कल, टुमारो, और ह्यः माने कल जो बीता हुआ है, और अद्य माने आज। आज था क्या, वॉज इट टुडे, अद्य आसीत किम, इस अभिव्यक्ति के लिए जरूर आऊंगा। आई विल सर्टेनली कम, अवश्यम आगमिष्यामि। किम नागराज अस्ति, नागराज नाम के व्यक्ति का नाम है, इज नागराज देयर, ऐसा क्यों हुआ, हाउ डिड इट हैपन सो। इतने वाक्यों का अभ्यास करके अब हम गीता के श्लोक को लेते हैं। गीता अभ्यासेन सह संस्कृत पठनम स्यात्। हमने विगत व्याख्यान में सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, इस श्लोक को लिया था और उसका संधि विच्छेद किया था, कौन कौन सी संधि है इसमें। इसी का अभ्यास करते हुए हमने हृदयानि, हृदय शब्द का, कैसे, हृदय माने हार्ट या चेस्ट को कहते हैं, ये नपुंसकलिंग का शब्द है, हृदयम हृदय हृदयानि, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हृदयानि। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि है, इसलिए व्यदारयत घोषः, जो ध्वनि हुई शंखों की, उससे धृतराष्ट्र की सेना और धृतराष्ट्र की सारी संतति कौरव, उनके हृदय विस्फारित हो गए, विशीर्ण हो गए, फाड़ दिए गए। व्यदारयत के बारे में हम विचार कर रहे थे कि वी उपसर्ग पूर्वक दार धातु जो दशम गण में, चुरादी गण में है, परस्मैपदी के रूप में भी और आत्मनेपदी के रूप में भी प्रयोग कुछ विद्वान लोग करते हैं। और इसके बारे में हमने बात करते हुए कहा था, द वर्ब हियर वी प्लस दार सीम्स टू बी डिराइव्ड विथ कॉजेटिव मीनिंग, नाम धातु के रूप में इसको लिया है फ्रॉम द नाउन दर। दर माने गैप या तोड़ना, ये दो अर्थ में होता है। संस्कृत के दशम गण में जो नाम धातु के रूप में भी हम चलाते हैं, सीम्स टू हैव ए नेचुरल फ्लेवर फॉर गिविंग पॉजिटिव मीनिंग। संस्कृत पोएट्स सीम टू बी टेकिंग क्वाइट सम लिबर्टी इन कॉइनिंग सच वर्ब्स इन दशम गण। तो कुछ शब्दों को वो कैसे लेते हैं इसके बारे में मैंने कहा था, संक्षेप में आज विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। निरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, ये हितोपदेश का श्लोक है कि जहां एकदम रेगिस्तान है, वहां जो एरंड, एरड़ा होता है, वो उसमें केवल टहनियां और कुछ पत्ते और उस तरह से लगता है, तो उसको भी वृक्ष माना जाता है। द्रुमायते,
एरंड, एरंडी बोलते हैं इसको, जिसका तेल भी काम में आता है, औषधि के काम में, जिसके बीज का तेल बनता है। तो एरंडः द्रुमायते, ये प्रयोग है। तो द्रुम से द्रुमायते, द्रुमायते, द्रुमायन्ते ऐसे रूप चल सकता है। वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, बारिश से गीला कर देते हैं। तो आर्द्र शब्द है, उससे आर्द्रयन्ति रूप चलाते हैं। और बुदबुदायते, बुद शब्द है, बुदबुद ध्वनि होती है, उससे नाम धातु से बुदबुदायते क्रिया बना दिया। और शफरी फरफरायते, शफरी कहते हैं मछली, वो फरफर करती है, एकदम कांपती है, तो फरफर ध्वनि से फरफरायते ये नाम धातु का रूप बना दिया। और श्वानवत गुरगुरायते, कुत्ते की तरह गुरगुरा रहा है, तो गुरगुर ध्वनि है, उससे क्रिया बना दी गुरगुरायते। तो ये संस्कृत भाषा के व्याकरण का ये हम कहेंगे व्यवस्था या चमत्कार है कि जो नाउन है उसको भी क्रिया में बदल सकते हैं, लेकिन उसका एक अनुशासन है कि कौन कौन से शब्दों को हम क्रिया के रूप में, नाम को धातु के रूप में बदलना, ये पूरा प्रकरण है। तो वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, ये जो प्रयोग है उस पर मैं एक श्लोक आपके सामने साझा करना चाहता हूं, जो कि नीति शतक का है। और भर्तृहरि कहते हैं, संबोधित करते, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। रे रे चातक, चातक को संबोधित करके कवि कहता है, हे चातक तुम सावधान, मनसा, मनस से मनसा, वाचा मनसा शरीरेण, अभी हमने प्रयोग देखा। रे रे चातक, ये चातक संबोधन में है, इसलिए ना विसर्ग है न कोई विभक्ति है। रे रे चातक, हे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, ध्यान से, मित्रक्षणम श्रूयताम, मित्र संबोधन में है, हे मेरे दोस्त, हे चातक जरा एक क्षण के लिए सुनो। क्या? अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा। अम्बोदाह, अंभस पानी को कहते हैं, अंबह ददाति जो जल देता है, मेघ, जलमुच्छ अभी रूप हमने चलाया। तो जो अंबोध है, जो बादल है, अंबोदा बहवो वसंति गगने, गगन में, आकाश में बहुत सारे बादल है, सर्वे नैतादृशा, सब बराबर नहीं होते। क्यों? केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम, ये आर्द्रयन्ति, आर्द्र शब्द से नाम धातु का प्रयोग करके भर्तृहरि धातु बना देते हैं। केचित्, केचिद् अंबोदाः, अंबोदाः कुछ बादल, केचिद् वृष्टि भी बरस करके, आर्द्रयन्ति वसुधाम, वसुधा पृथ्वी को गीली कर देते, आर्द्र बना देते। गरजन्ति केचिद् वृथा, और कुछ तो केवल गरजते हैं, व्यर्थ में गरज के निकल जाते हैं, बरसते नहीं। और इसलिए कहावत हिंदी में है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गरजन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। तो संदेश मेरा यह है कि जिस जिसको तुम देखते हो ना, उसके सामने दीन वचन, जो ऐसे चातक कहते पीऊ पीऊ बोलता है और वो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, केवल बादलों से प्रार्थना करता रहता है, मांगता रहता है। तो इस तथ्य को लेकर कवि भर्तृहरि ये कहते हैं कि चातक यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उसके उसके सामने, मां ब्रूहि, ब्रूहि बोलो, दीनम दीन वचन, दीन वचन मत बोलो, मांगो मत, क्योंकि मांगने से मिल जाता तो सबको मिल जाता है। तो इसीलिए यहां आर्द्रयन्ति वसुधाम, वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, ये आर्द्रयति रूप का नाम धातु का प्रयोग भर्तृहरि ने किया है। तो इसी तरह से यहां विदारयन्ति, वो दर से दार और दारयन्ति प्रयोग करके रूप किया है। ऐसी व्याख्या कुछ गीता के जो भाष्यकार है वो इसकी व्याख्या करते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स सच एज दर, द्रुम, और फ्रॉम एन
adjective such as ardra or from just the sounds like bud or far or gur, budbudayate, farfarayate, gurgurayate इत्यादि. One would not find such verbs in the dictionaries. इन शब्दों का शब्दकोशों में कहीं निर्देश नहीं है. Much less the sounds as बुध और फर और गुर. ये ध्वनियां हैं जिसको बाद में अवान्तर काल में कवियों ने, लेखकों ने प्रयोग किया है. अब आइए श्लोक में नभः है. नभः, नभस् शब्द सकारांत है, इसका रूप हम चलाएंगे स्काई, नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन. च अव्यय है, एंड के लिए और के संयोजक है. पृथ्वीम अर्थ स्त्रीलिंगवाची, द्वितीय विभक्ति एक वचन. एव अव्यय है. तुमुलः घोषः माने च्युमुल्चियस विशेषण है, पुल्लिंग है. व्यनुनादयन वी उपसर्ग पूर्वक और अनु उपसर्ग पूर्वक नद धातु जो कि परस्मयी पदी वादिगण में पठित है, जिसका मतलब रिसाउंड, दोबारा जो ध्वनि होती है, ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि. इति धातु तस्य प्रयोजकात् वर्तमान कालवाचकम विशेषणम व्यनुनादयन क्षत्रि प्रत्यय माने घोषः व्यनुनादयन, जो ध्वनि हुई वो प्रतिध्वनियां करती हुई, रिसाउंडिंग और रिवर्बरेटिंग. इस तरह से शब्दों का अर्थ देने के बाद अब हम कहेंगे कि अन्वय कैसे होगा इसका. नभः च पृथ्वीं च एव व्यनुनादयन सह तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत. दैट साउंड which rent all the sky and even the earth reverberating caused the hearts of sons of Dhritarashtra to be torn. इस तरह से ये अर्थ मैंने किया. अनुरूप छंद में ये श्लोक है जिसको हम कई बार बता चुके हैं. श्लोके षष्टम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम. और अब टिप्पणी के रूप में थोड़ा सा हम देखें कि द अन्वय ऑफ दिस श्लोक इज इंटरेस्टिंग. एंटायर सेकेंड लाइन इज एडजेक्टिव qualifying the noun घोषः. In the first line, since in a syntax adjective has to precede the noun, it comes to mind whether the lines could have exchanged their order. स्वघोषः तुमुलः, इस तरह से जो ऑर्डर है उसके लिए the common style of reciting a श्लोक in अनुष्टुप छंद would be to say it by 4 quarter, 4 पाद में अनुष्टुप छंद कहा जाता है. So one would begin saying सघोषो धार्तराष्ट्राणाम. धार्तराष्ट्राणाम घोषः ऐसा अन्वय करेंगे, मतलब धृतराष्ट्र की जो सेना या कौरव है उनका ध्वनि. लेकिन नहीं, पांडवों के शंख की ध्वनि हमको कहना है. सो दैट गिव्स रूम फॉर एन मिसकंसेप्शन वेदर द घोष वाज धार्तराष्ट्राणाम. एक्चुअली द वर्ड धार्तराष्ट्राणाम इज एडजेक्टिव टू द वर्ड हृदयानि इन द नेक्स्ट क्वार्टर. ऑल्सो द वर्ड तुमुल बाय इट्स एनालिसिस एज विशेषणम पुल्लिंग में है, और इट कुड एज वेल बी तुमुलम without faulting the meter, then it would become adverbial to the dhatu sadhitam व्यनुनादयन. कथम व्यनुनादयन, तुमुलम व्यनुनादयन, माने जो प्रतिध्वनि हुई, ध्वनि की ध्वनियां भी, प्रतिध्वनियां वो भी बहुत तुमुल, बहुत इंटेंसिटी वाली, आवेग वाली और बहुत कठोर हुई. देन फॉर डूइंग अन्वय इट डज नॉट बिकम नेसेसरी टू शिफ्ट इट नियर टू घोष इन द फर्स्ट लाइन. व्याख्या है कि अन्वय करने के लिए संस्कृत में जिस तरह से है, आपाततः हम पाठ करेंगे तो उसका अलग लगता है, लेकिन अगर अन्वय करेंगे तो सीधा अर्थ हमको. फॉर मोस्ट एडजेक्टिव विशेषणानि देयर द्वितीय विभक्ति मेक्स देम यूजेबल एज एडवर्ब, माने क्रिया विशेषण, एज क्रिया विशेषणानि. इन द केस ऑफ मैनी स्क्रिप्चर्स, और गीता पर तो इतने भाष्य लिखे गए हैं, इतने विद्वानों ने इतनी व्याख्या की है, especially those which got passed down from generation to generation over thousands of years, it is natural that difference in wordings पाठ भेदा would creep in. हमारे जो ग्रंथ है उसमें कहीं कहीं पाठ भेद भी मिलता है, क्योंकि हजारों वर्षों से भाष्य भी हुआ है, पाठ भी होता रहा है, लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं. If somebody will come for saying version known to him reads tumulam व्यनुनादयम, that also should be accepted. तुमुलः प्रथमा विभक्ति एक वचन या तुमुलम द्वितीय विभक्ति एक वचन भी कहते हैं तो उसका भी समाधान और स्वीकार्य हो जाएगा. इन नभश्च पृथ्वीम चैव, आकाश में और धरती पर इतना कंपन और इतना ध्वनि हुई. फॉर द वर्ड एव, ही के अर्थ में, ऑल्सो के अर्थ में, सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट हियर देन इट्स मोस्ट कॉमन मीनिंग एज एव ओनली. अंत में इट इज इंटरेस्टिंग दैट द वर्ड विनुनादयन हैज द कॉजेटिव सेंस इन इट.
ये भी नाम धातु के रूप में हम इसको ले सकते हैं। एज सच नथिंग मेक्स ए नॉइज बाय इटसेल्फ, अपने आप कोई ध्वनि नहीं होती है। नॉइज इज कॉज टू बी एमिटेड और नॉइज इज कॉज टू हैपन इन ए थिंग बाय एक्सटर्नली इम्पोज्ड vibrations. Noises is caused to happen in strings of guitar only by striking on them. Lighter be a thing, it is easier to make noise to happen in it. So it was no wonder that noise engulfed all the air, all the sky at the battlefield. जो बात कही है कि किस तरह से इस ध्वनि ने पूरे आकाश और धरती को घेर लिया और कठोर ध्वनि और कंपन विकंपन और पुनः कंपन हुई, बट द घोषा was so tumultuous that the whole earth seemed to be so shaken that the whole earth also started making noise. पूरी पृथ्वी में प्रतिध्वनियां आवाज आनी शुरू हो गई. That is how Ave seems to be very forceful, poetic and intelligent use of the word. अंत में, especially in the context of the phrase above, noise is caused to happen in a thing by externally imposed vibrations. It transpired that in the realms of philosophy they speak of अनाहत नाद. आहत नाद, आहत माने आघात करना, उससे ध्वनि आना, और योग में या साधना में अनाहत नाद, बिना आघात किए कोई नाद ध्वनि होती है, अनस्ट्रक साउंड, which is said to be highly rich and very elevating spiritual experience. अनाहत नाद की बात कबीर साहब ने अपने भजनों में की है. ये योग साधना का है कि किस प्रकार से बिना किसी आघात के वो ध्वनि, वो नाद, ब्रह्मनाद योगियों को सुनाई देता है, साधकों को सुनाई देता है. प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो भी साधक ये साधना करते हैं उनकी साधना सफल हो और उनको, हम सबको इस अनाहत नाद का आनंद मिले. इसी के साथ आज का यह व्याख्यान पूरा होता है. शुभमस्तु. नमस्कार. और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर को. मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहें, हमें लिखते रहें, और जो भी लेक्चर्स हम आपके लिए आयोजित करते हैं इन सभी लेक्चर्स को हम आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड करते हैं. उद्देश्य यही रहता है कि आप जितनी बार चाहें इन लेक्चर्स को देखें और उसके उपरांत अपनी जिज्ञासाएँ, अपनी प्रतिक्रियाएँ हमारे साथ साझा करें. हम बताना चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से. हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in. अगर आप किसी विषय पर लेक्चर आयोजित करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं. संस्कृत विषय पर हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स आयोजित करते रहें. तो मित्रों, आप सभी से पुनः फिर भेंट होगी. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार. और एक बार फिर से डॉक्टर बलदेवानंद सागर का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.